सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत। मैं वीरेंद्र सिंह एसएम न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन महापुरुषों के संघर्ष की कहानी जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं ये आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कि मैं आप सब दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ कि ये जो सीरीज काफ़ी दिनों से चल रही है, आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। ये सीरीज क्यों शुरू की, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग ये सोचते होंगे, दर्शक ये सोचते होंगे कि पुराने जमाने का इतिहास बताने का क्या फायदा। इतिहास जानना क्यों जरूरी है, ये भी हमें जानना जरूरी है। सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा मैं कि इतिहास जानना क्यों जरूरी है। इसके लिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जिस समाज का इतिहास नष्ट हो जाता है वह समाज भी जल्दी ही नष्ट हो जाता है, और जिस समाज का अपना इतिहास नहीं होता वो समाज कभी शासक नहीं बन सकता। शासक कैसे बनते हैं इतिहास को जानने से, ये भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि इतिहास को जानने से हमें सभ्यता का ज्ञान होता है कि हमारे मूल निवासी देशों की सभ्यता, हमारे मूल निवासी राजाओं की सभ्यता बहुत उच्च कोटि की थी, जिसको सिंध नदी की घाटी की सभ्यता से जाना जाता है, द्रविड़ सभ्यता के नाम से जाना जाता है, या इस देश की मूल निवासियों की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये देश में नहीं, पूरी दुनिया में एक बहुत उच्च कोटि की हमारी सभ्यता थी। तो हमें सभ्यता का ज्ञान होता है। जब सभ्यता का ज्ञान होता है तो हमें प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है कि हमारे देश के राजा, मूल निवासी राजा, बहुजन समाज के राजा कभी इस तरीके का राज किया करते थे। उससे हमें उत्सुकता पैदा होती है। उत्सुकता पैदा होती है तो हम और ज्यादा जानना चाहते हैं उनके बारे में। जब हमें पता चलता है, हम पढ़ते हैं इतिहास को, या सुनते हैं, या जानते हैं, या देखते हैं, तो हमारी एक सोच बनती है। क्या सोच बनती है कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि कभी हम इस देश के शासक थे, हमारे पूर्वज कभी इस देश के शासक थे, राजा थे, और आज ऐसा क्या हुआ कि हम अपने ही देश में गुलाम, लाचार और हताश बने हुए हैं, मांगने वाले बने हुए हैं। जब ये सोच बनती है तो संघर्ष पैदा होता है। संघर्ष हमारे दिमाग में पैदा होता है, हम आंदोलित होते हैं, उद्वेलित होते हैं। और जब संघर्ष पैदा होता है, जब हम आंदोलित होते हैं, उद्वेलित होता है कोई व्यक्ति, तो फिर वो लोगों को बताने का काम करता है, समाज के लोगों को बताने का काम करता है, उनको इकट्ठा करने का काम करता है कि देखो हम कभी राजा थे, हमारे पूर्वज इस देश के शासक थे, तो हम आज गुलाम बने हुए हैं। तो क्यों गुलाम बने हुए हैं, इसके लिए फिर एक संगठन बनता है। जब हम लोगों को बताते हैं तो ऐसे ही लोगों के जब संघर्ष होता है तो फिर वो इकट्ठित करते हैं, संगठन करने का काम करते हैं। जब हम संगठित हो जाते हैं तो एक शक्ति बनती है, और जब शक्ति बन जाती है तो जब इकट्ठा हमारा हो जाता है तो हमें सत्ता मिल जाती है। और आज लोकतंत्र में तो वोट के आधार पर सत्ता मिलती है, और जब हमें सत्ता मिल जाती है तो सत्ता से सारे काम हमारे होते हैं, जिसके लिए बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। कि राजनीतिक सत्ता ही वो चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। और ये अब कहने की मात्र बात नहीं है, ये साहब काशीराम इसी फॉर्मूले पे चले। उन्होंने इतिहास को इकट्ठा किया, इतिहास को जन जन तक पहुंचाया, और इतिहास को पहुंचाने के बाद इतनी जल्दी सत्ता और शासन में उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारा शासन रहा। तो ये केवल इतिहास को जानने से हुआ। तो इसीलिए ये सीरीज शुरू की गई है कि कहीं हम भूल न जाएं उन महापुरुषों के इतिहास को, जिनके कारण हमें आज जो ये हम टाई और सूट लगा करके पहने हुए हैं,
ये बैठे हुए हैं, ये उन्हीं महापुरुषों की देन है, हमारे पूर्वजों की देन है, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, हमारे लिए मान सम्मान की लड़ाई लड़ी, जिसका फायदा हम लोग उठा रहे हैं। इसलिए इतिहास का जानना बहुत जरूरी है और इसीलिए ये सीरीज शुरू की गई है, कहीं हम भूल न जाएं। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे चक्रवर्ती सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, जिसको अशोकादि ग्रेट बोला जाता है। दुनिया में अब तक केवल 3 ग्रेट हुए हैं, अशोकादि ग्रेट, अकबर दी ग्रेट और अलेक्जेंडर दी ग्रेट, जिसमें सबसे पहला नाम अशोका है। दी ग्रेट जो है अशोका के नाम से शुरू होता है। तो अशोका दी ग्रेट की आज हम इतिहास की चर्चा करेंगे। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व 304 बीसी में हुआ था पाटलिपुत्र में। इनके पिता राजा बिंबुसार थे, बिंदुसार, और इनकी माता का नाम धर्मा था। इनके 3 भाई थे मुख्य, इनसे बड़े एक असीम, अशोक और तिष्य इनसे छोटा था। बाकी इनके सौतेले भाई बहन और भी थे कई, उनकी हमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इनकी मां चूंकि छत्राणी नहीं थी, इसलिए इनका तिरस्कार होता रहता था, मां का भी तिरस्कार होता था। तो धर्मा इनकी माता थी और इनका भी सभी परिवार के लोग, राज्य के लोग ज्यादातर इनका तिरस्कार करते रहते थे। तो बचपन में सम्राट अशोक को बहुत तिरस्कार झेलना पड़ा। राजा बनने से पूर्व सम्राट अशोक जो थे, तक्षशिला और उज्जैन प्रांत में कुछ विद्रोह हुए थे, वहां राजा बिंदुसार ने उनको भेजा था और वहां सफलता के साथ उन्होंने उन विद्रोह को कंट्रोल किया था। उज्जैन प्रवास के दौरान इनकी मुलाकात देवी नाम की एक सुंदरी से हुई, जहां ये प्रेम पास में बंधे और उनकी शादी हुई। इनकी और भी बीवियां थीं, एक कारुबाकी थी, एक पद्मावती और एक तिस्रक्षता। तो इस तरीके से इसकी बहुत ज्यादा सटीक जानकारी, इनके परिवार के बारे में बहुत ज्यादा सटीक जानकारी नहीं है। और एक चीज मैं और निवेदन करना चाहूंगा सभी दर्शकों से कि मैं जो आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं लगातार, वो पुस्तकों के आधार पे या जो इंटरनेट पे विकिपीडिया में या जहां भी जो डिटेल अवेलेबल है, मैं उसके आधार पर ये आप लोगों को बता रहा हूं। हो सकता है कहीं कोई संदर्भ गलत भी हो सकते हैं। तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन भी है कि अगर आपके संज्ञान में ऐसा कोई संदर्भ आता है तो कमेंट लिख करके हमें जरूर अवगत कराएं, हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो सम्राट अशोक जब 2 जगह से सफल हो जाते हैं, तक्षशिला और उज्जैन के विद्रोह दबाने में, उसी समय इनके पिताजी बिंदुसार बीमार पड़ते हैं, काफी बीमार हो जाते हैं और उनको यह खबर मिलती है कि इनके सौतेले भाइयों ने इनकी मां धर्मा को मार दिया है, हत्या कर दी है। तो उज्जैन से वापस लौट करके आते हैं और आकर के अपने सौतेले भाइयों की हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद खुद पाटलिपुत्र के राजा बन जाते हैं। ये समय उनका राज्याभिषेक का समय है 269 या 70 बीसी, ईसा पूर्व 270-69। यहां राज्य की सत्ता संभालने के बाद केवल 8 साल में उनका साम्राज्य की सीमा बहुत विस्तार से होती है। आसाम से लेकर के ईरान तक इनका साम्राज्य पहुंच जाता है मात्र 8 साल में। और अशोक का सम्राट अशोक का साम्राज्य आज तक जितने शासक रहे हैं, सबसे बड़ा साम्राज्य अशोक का था। जो यूरोप, जो अपना यूनान और ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सिक्किम, ये सारा जो था भारत के सम्राट अशोक के राज्य के अधीन थे। तो इस तरीके से सम्राट अशोक जब गद्दी संभालते हैं, 8 सालों तक ये विस्तार करते हैं। 8वें वर्ष में उसी विस्तार की नीति के अंदर कलिंग पर आक्रमण करते हैं। 3 कलिंग राजा थे, उन पर आक्रमण करते हैं
आक्रमण में विजयी होते हैं, युद्ध होता है, विजयी होते हैं, लेकिन उस युद्ध में बहुत बड़ी लोगों का नरसंहार होता है, बहुत सारी विधवाएं हो जाती हैं। तो इसे देख करके, नरसंहार को देख करके इनका हृदय द्रवित हो उठता है, ये विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसी समय एक बौद्ध भिक्षु से इनकी मुलाकात होती है। बौद्ध भिक्षु इनको बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं। बौद्ध धर्म की जो नीति है, भाईचारा, बंधुत्व, समता, स्वतंत्रता, उसके बारे में बताते हैं, करुणा, प्रेम, अहिंसा के बारे में बताते हैं। तो वो बहुत प्रभावित होते हैं और अंततः बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। जो दीक्षा बौद्ध धर्म की दी थी, वो उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो इस तरीके से सम्राट अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं और उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। हिंसा के प्रति उनका मन उचट जाता है कि हिंसा नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अहिंसा का उन्होंने, मानवता और करुणा से जो है शुरू हो जाता है, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। 84,000 पूरे राज्य में, जहां जहां भी इनको मिला तो पूरे राज्य में 84,000 स्तूप का निर्माण कराया। और स्तूप में जो था, कुछ बौद्ध के अवशेष उसमें रखे जाते हैं। तो उससे पहले 8 मुख्य स्तूप थे, वहां से उनके अवशेष निकाल करके 84,000 स्तूप बनाए। और 84,000 स्तूप बनाने के बाद सम्राट अशोक ने जो बौद्ध स्थल थे, बौद्ध तीर्थ स्थल थे, उनकी यात्रा की। उसमें मुख्य हैं आपका लुम्बिनी, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, कपिलवस्तु, बोध गया, जहां ज्ञान प्राप्त हुई, सारनाथ, जहां उन्होंने ज्ञान का पहला धम्म चक्र प्रवर्तन किया, और कुशीनगर, जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ। इन सभी तीर्थ स्थलों का उन्होंने दौरा किया, उन्होंने यात्रा की। और यात्रा करने के बाद 256 बीसी में 256 बीसी में बौद्ध धर्म को राज्य का धर्म घोषित किया और उसकी बाकायदा घोषणा की गई। राज्य धर्म घोषित कर दिया गया। राजधर्म, बौद्ध धर्म को राज्य का धर्म बन गया। और 243 बीसी में उन्होंने पशु बलि रोकने का कानून बना दिया, क्योंकि उस समय जो व्यवस्था थी, पशु बलि, पशु पक्षियों की बलि चढ़ाई जाती थी। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी सेलिब्रेशन होता था, किसी तरीके का त्योहार होता था, उस पर पशु बलि एक मुख्य अंग थी सभी जाति धर्म के लोगों की। तो पशु बलि के लिए उन्होंने पूरे देश में नहीं, दुनिया में सम्राट अशोक पहले राजा हुए कि जिन्होंने पशु बलि पर रोक लगाई और उसके लिए कानून बनाया बाकायदा। और कानून में सभी जात बिरादरी धर्म के लिए उन्होंने इसको कर दिया। चाहे तो आपकी प्रथा रही हो, चाहे रीति रिवाज रहे हो या कस्टम रहे हो, उन्होंने सबको बंद कर दिया कि कोई भी जो है हत्या नहीं करेगा किसी भी जानवर की। तो ये पहला कानून दुनिया में बनाया जो सम्राट अशोक ने बनाया। और सारे राज्य में बुद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सम्राट अशोक ने जो सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे कुएं, तालाब, वृक्ष लगाए, धर्मशाला बनाई। और वृक्ष जो लगाए पूरे देश में, फलदार और छायादार, अपने पूरे राज्य में वृक्ष लगाए। और इतने वृक्ष लगाए जो सबसे आज भी जिसको अशोका ट्री के नाम से जाना जाता है, सबसे सुंदर वृक्ष है, अच्छा वृक्ष है, जिसको अशोका ट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये अशोका ट्री उसी पीरियड में बहुत ज्यादा लगाए गए थे। ये छायादार वृक्ष है, अच्छा है, तो इसलिए आज भी उस पेड़ का नाम अशोका ट्री के नाम से हम जानते हैं। तो बहुत सारे प्लांटेशन, पेड़ लगाने का काम सम्राट अशोक ने पहली बार किया। कुएं, धर्मशाला बनाने का सम्राट अशोक ने काम पहली बार किया। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण काम किए, हालांकि हम यहाँ वेद और उसकी क्या कहना चाहिए, अपना सामवेद की बात करते हैं कि वेदों में दवाइयां हैं। तो सम्राट अशोक ने जो मेडिसिनल प्लांट थे, औषधीय गुण होते थे, वो पौधे कहां से, जहां से भी मिलते थे दुनिया में, लाला करके अपने राज्य में लगाए। और उसके लिए उन्होंने
अपने राज्य में अस्पताल बनवाए, पूरे राज्य में अस्पताल बनवाए। और ये भी पूरी दुनिया में सम्राट अशोक पहला राजा था जिसने अपने राज्य में अस्पताल बनवाए, और अस्पताल इंसानों के लिए बनाए और साथ में पशुओं के लिए भी अस्पताल बनाए। ये भी दुनिया में पहला काम था कि पशुओं के लिए भी किसी ने अस्पताल और उपचार की व्यवस्था की हो। तो इस तरीके से सम्राट अशोक ने बहुत सारे काम किए जो पहली बार किए। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया सम्राट अशोक ने वो था, उन्होंने 23 विश्वविद्यालय बनाए। 23 विश्वविद्यालय जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और कांधार आज बहुत फेमस और प्रसिद्ध हैं। इस तरीके के 23 विश्वविद्यालय बनाए जो दुनिया के लोग पढ़ने के लिए भारत में आया करते थे। तभी भारत का नाम विश्व गुरु कहलाता था। आज के हमारे नेता कहते तो हैं कि भारत विश्व गुरु था, लेकिन ये नहीं बताते कि विश्व गुरु कब था और क्यों था। तो ये सब दर्शकों को पता होना चाहिए कि विश्व गुरु भारत सम्राट अशोक के टाइम पे था, जब बुद्ध धर्म देश का धर्म था, राज्य का धर्म था। बुद्ध धर्म में यह कहा जाता है सम्राट अशोक के टाइम पे कि सम्राट अशोक ने बहुत सारे शिलालेख बनवाए थे। शिलालेख गांव में, शहरों में, बाजारों में और जहां तीर्थ स्थान थे वहां सब जगह शिलालेख बनवा के लगाए। इससे ये प्रूव होता है, इससे ये सुनिश्चित होता है कि सम्राट अशोक के टाइम पे कोई भी अनपढ़ नहीं था। उनके राज्य में सारी प्रजा कम से कम इतनी पढ़ी लिखी थी कि वो पढ़ सकते थे और लिख सकते थे। ये भी काम दुनिया में पहली बार सम्राट अशोक के समय पे हुआ था कि इतने विश्वविद्यालय, इतनी विद्या का केंद्र भारत रहा, जो दुनिया भर में आज भी हम नारा लगाते हैं कि भारत कभी विश्व गुरु था। तो आज सोचने की विषय है, आज खोज का विषय है, इस पर रिसर्च करने की जरूरत है कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी आज मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो 50% जनता हमारी अनपढ़ अंगूठा टेक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब बुद्ध शासन में 100% एजुकेटेड लोग थे, साक्षरता थी, पूर्ण साक्षरता थी, और आज देश को आजाद होने के बाद हम साक्षर नहीं कर पाए सब लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये देश को चलाने वालों की, ये सरकार की कहीं ना कहीं ये त्रुटि है, कहीं ना कहीं चूक है। इस पर सरकारों को चिंतन मनन करना चाहिए और सभी जनता को भी सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो काम था बुद्ध ने किया। और शिलालेख जो बनवाए, ये शिलालेख भी पहला शासक था दुनिया में जिन्होंने शिलालेख बनवाए। इसमें से अभी जैसी जानकारी में आया है कि 33 शिलालेख अभी भी विभिन्न जगहों पर अभी भी मौजूद हैं। और एक खास बात और थी कि जो शिलालेख बनवाए वो एरिया के हिसाब से, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी उसी भाषा में बनवाए गए। ऐसा नहीं कि सारे पाली भाषी में बनाए हों, पाली भाषा में बनाए, संस्कृत भाषा में भी बनाए और पर्शियन भाषा में भी बनाए। इवन यूनान तक जो है, यूनान की भाषा में, यूनान में भी शिलालेख मिले हैं। तो सारे देशों की, सारे प्रदेशों की अलग अलग जगह की भाषाओं में उन्होंने शिलालेख बनवाए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने धर्म उपदेशक नियुक्त किए, धर्म प्रचारकों को विदेशों में भेजा, खाली देश में ही नहीं विदेशों में भी भेजा, जिसमें सीरिया, मिस्र, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, यूनान और यूरोप में सब जगह इन्होंने धर्म प्रचारकों को भेजा। और स्वयं इनकी बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए। और श्रीलंका का उस समय का राजा इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और श्रीलंका राज्य का धर्म जो था बौद्ध धर्म बनाया, बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया। तो इस तरीके से आज जो बुद्ध धर्म पूरी दुनिया में भारत को छोड़ के
भारत में तो बहुत कम अस्तित्व है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देश बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो ये जो काम किया था बुद्ध धर्म को प्रचार प्रसार का, ये सम्राट अशोक ने ही किया था, इसके अलावा किसी अन्य ने नहीं किया था। और इस कारण जब ये बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो पूरे देश में ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय राजा सम्राट अशोक थे, जिनका राज्य सबसे बड़ा था। उस समय राज्य की सीमाएं सबसे बड़ी थी। आसपास के भारत के जितने भी वो आते हैं आज, ये अफगानिस्तान, ईरान और श्रीलंका, बर्मा जो अलग अलग हैं, ये सब इस देश के हिस्सा हुआ करते थे कभी। तो ये धम्म के लिए इन्होंने इतना बढ़िया काम किए, इसकी कोई सीमा नहीं है। और उन्होंने धम्म के कार्य के लिए क्या किया? धम्म यात्राओं का आयोजन किया, यात्राएं, तीर्थ स्थलों की यात्राएं करवाई। उन्होंने प्रयोग किए, धम्म के लिए पदाधिकारी नियुक्त किए, बाकायदा अपने राज्य में धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सरकारी पदाधिकारी नियुक्त किए। धम्म महापात्रों की नियुक्ति की जो प्रचार प्रसार करें। दिव्य रूपों का प्रदर्शन, जो तथागत गौतम बुद्ध के जो भी रहा है इतिहास, उसका उन्होंने प्रदर्शन के लिए काम किया। धम्म श्रवण और धम्मोपदेशों की व्यवस्था की कि जगह जगह धम्म उपदेश, जैसे आजकल कथा और भागवत होती हैं, उस समय सम्राट अशोक ने भी धम्म उपदेशों की व्याख्या की थी। इस तरीके से ये धम्म शिलालेखों का जो खुदवाना था, ये भी उसका पार्ट थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया सम्राट अशोक ने, वो किया था, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी सन 2031 बीसी में, 2051 बीसी में, 2051 बीसी में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था पाटलिपुत्र में, जिसमें जो 3 पिटक हैं, त्रिपिटक जिनको कहा जाता है, उसमें जो तीसरा अभिधम्म पिटक है उसका संकलन किया गया था। बुद्ध धर्म की जो साहित्य है उसमें 3 पिटक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है आपका विनय पिटक। विनय पिटक पहला है, दूसरा सुत्त पिटक है। इन पिटकों में जो त्रिपिटक बोलते हैं, और अभिधम्म पिटक की जो रचना हुई वो तृतीय बौद्ध संगीति में सम्राट अशोक के समय पर हुई। इन त्रिपिटक में जो बौद्ध की जितनी भी शिक्षाएं थी उनका संकलन समय समय पर किया गया। विनय पिटक और सुत्त पिटक का जो संकलन था वो पहली संगीति हुई थी राजगृह में, वहां हुआ था। और ये तीसरा जो धम्म पिटक है इसका सम्राट अशोक ने करवाया था। तो इस तरीके से सम्राट अशोक ने जो काम किए वो आज तक किसी शासक ने दुनिया में नहीं कर पाए। देश की तो बात छोड़िए, दुनिया में वो काम जो उस समय 2500 साल पहले, करीब 2500 साल पहले जो अशोक ने काम किए थे, सम्राट अशोक ने, वो दुनिया में आज तक कोई भी राजा, कोई भी शासक, कोई भी देश ऐसे काम नहीं कर पाया है। तो सम्राट अशोक इस देश के लिए बहुत बड़ी देन है। इस देश को विकसित करने के लिए सम्राट अशोक का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। और सम्राट अशोक का जो महापरिनिर्वाण हुआ 232 बीसी में हुआ पाटलिपुत्र में। और आज सम्राट अशोक की जो देन है भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए, आपने देखा होगा जो धम्म चक्र है, धम्म चक्र जो झंडे पर होता है, धम्म चक्र, और जो नोट पे छपा होता है जो धम्म चक्र, सम्राट अशोक का जो स्तंभ है उसमें से लिया गया है। ये राष्ट्रीय चिन्ह है धम्म चक्र। तो ये सम्राट अशोक की देन है भारत के लिए। सम्राट अशोक को इसीलिए दी ग्रेट, अशोका दी ग्रेट बोला गया। पहला जो ग्रेट हुआ, जो महान सम्राट हुआ, जो महान शासक हुआ, वो अशोका हुआ, जिसने करुणा, प्रेम और अहिंसा के आधार पर अपना शासनकाल चलाया। मानवता का जिसने पाठ पढ़ाया, जिसने केवल व्यक्तियों के लिए नहीं, इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी, गुलामों और नौकरों के लिए भी उन्होंने मानवता का करुणा, प्रेम, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो हम नमन करते हैं ऐसे सम्राट अशोक को,
जिसने आधुनिक भारत को, आज भी हम गर्व से कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था। तो ऐसे विश्व गुरु बनाने वाले भारत को, सम्राट अशोक को हम नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का, आप लोगों का, आपने मेरी बात को सुना। और इस निवेदन के साथ कि अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो एसएम न्यूज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का भी कि मुझे इस सीरीज को आगे बढ़ाने का मौका दिया है। आप तक एसएम न्यूज के माध्यम से इस सीरीज के विचार, इस सीरीज में जो इतिहास की बात है, वो आप तक महापुरुषों के इतिहास को बताने का हमें मौका दिया है। हम सभी का धन्यवाद करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।